वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूज़ बताऊंगी जिससे आप बेकार समझ करके फेंक देते हैं, और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ जो कि आपकी निजी ज़िंदगी में बेहद फ़ायदेमंद होंगे। और खीर को किस तरह से परफेक्ट बनाया जा सकता है, परफेक्ट रेशो के साथ और सही मेज़रमेंट के साथ। और कोफ्तों को किस तरह से बनाया जा सकता है जिससे कि आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे ना फटें, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो इन्हीं रेसिपीज़ को आपके साथ शेयर छुरियों को लेकर के जब भी हमारे इन नाइफ की जो धार होती है वो जो कम हो जाती है, ये सब्जियां अच्छे से नहीं कटती हैं, तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सब्जी भी अच्छे से नहीं कट पाती है और हमें काफी टाइम भी लगता है। तो इस तरह से अपनी नाइफ की धार को बढ़ाने के लिए इस तरह से अपने घर में जो ये होता है, लोहे वाला जो जिसे जूना बोलते हैं, जो स्क्रबर होता है, उसकी हेल्प से इस तरह से लेना है अपनी। तो इस तरह से इसे घिसना है, लेकिन थोड़ा सा भी केयरफुली करना है ताकि जो हमारे हाथ में ये लगे नहीं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से इसे घिसना है ताकि जो इसकी धार है वो अच्छे से तेज हो जाए, और आपके इससे पैसों की भी बचत होगी। और चटनी चीज भी जो खराब होने वाली है, आप नहीं लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रफ करते रहना है। जो हमारी जो नाइफ की जो धार है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। ये टिप्स ऐसे हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, और इन टिप्स के ज्ञान न होने की वजह से हमें छोटी छोटी टिप्स की न ज्ञान होने की वजह से बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी टिप्स के जरिए अपनी किचन की, अपने घर की चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। चीजों को कहाँ यूज किया जाता है, फ्रिज की रबड़ को लेकर के, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से गंदी हो जाती है। तो इसे साफ करने का एक मैं ऐसा आइडिया लाई हूँ जो कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से इसे साफ किया जा सकता है। तो किस तरह से साफ किया जाता है, सबसे पहले लेना है इस तरह से एक कॉम्ब, किसी भी अगर आपके पास खराब कॉम्ब है तो इसे ले सकते हैं आप। इस तरह से कोई भी टी शर्ट बेकार कपड़ा ले सकते हैं, या मोजा हो बेकार तो उसे भी ले सकते हैं, और इसे इस तरह से इसके अंदर इसे लगा लें। इसे लगाने के बाद जो इधर की, जिधर से हम बाल को कंघी करते हैं, उस साइड्स को लेनी है, और अपनी इस जो रबड़ है हमारी, इसकी जितनी भी इसकी गंदगी है उसे इस तरह से निकालते जाना है। जो अंदर घुसी हुई जो गंदगी है, ये देख सकते हैं आप कितना कालापन निकला है। इसी तरह से मैं जितनी भी गंदगी है उसे इस तरह से निकाल लूंगी। इसे इसी तरह से रफ करते जाना है। अगर हम किसी भी नुकीली चीज से इसको साफ करेंगे तो इसके कटने का डर ज्यादा हो जाता है, चांस बढ़ जाते हैं इसके खराब होने के। और हम वैसे डिटर्जेंट से भी साफ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से डिटर्जेंट से अच्छे से साफ नहीं हो जाता अगर हम किसी भी जूने से करेंगे। लेकिन इससे अच्छे से जो किनारों के अंदर जो गंदगी फंसी रहती है वो अच्छे से साफ हो जाती है। जब इस तरह से हम इस महल को, सारी गंदगी को इससे निकाल लेंगे, बस इसी तरह से इसे हल्का हल्का सा पुश करते जाना है रबड़ की तरफ। ये देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है। इसी तरह से इसको हम दोबारा धो लेंगे इस कपड़े को, और फिर इस गंदगी को निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक ब्रश लेना है, चाहे इस पर आप कॉलगेट लगा लें, बेकार जो यूज नहीं रहता उनका, या इसके ऊपर कोई भी डिटर्जेंट लगा लें जिससे हम कपड़े हैं, जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो इस तरह से इसे इसके ऊपर अच्छे से को अच्छे से इसको रफ कर देना है, ताकि जितनी भी गंदगी है, एक्स्ट्रा जो बची गंदगी है, वो साफ हो जाए। इस तरह से इसे हम इसको डिटर्जेंट लगा करके ब्रश की हेल्प से साफ कर दें। तो इस तरह से एक कपड़े को गीला करके बिल्कुल अच्छे से निचोड़ करके इस फ्रिज के रबड़ पर इस तरह से लगा देना है। ये दे सकते हैं आप पास से भी। ये मेरी रबड़ काफी हद तक साफ हो चुकी है। बहुत ही बेस्ट आइडिया है, छोटा सा आइडिया है। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट आइडिया है इस केले के छिलके को लेकर के। जब भी आपके घर में केले आए और केले के छिलके जब बच जाएं तो उन्हें फेंकना नहीं है, इनका बहुत ही अमेजिंग उपयोग होने वाला है।
ये टोटी देख रहे हैं आप, जब भी हमारी किचन में या सिंक में या बाथरूम में, टॉयलेट में हमारी जो टंग टोटी है इस तरह से जंग खाने लगती हैं, गंदी हो जाती हैं, तो इनको साफ करने के लिए हम ये लेंगे केले का छिलका, और इस केले के छिलके पर इस पर हम थोड़ा सा ये कोलगेट लगा लेंगे। बस मैंने ये कोलगेट लगा लिया है। कोलगेट ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। इस कोलगेट को लगाने के बाद हम अपनी जो ये टोटी है इसको अच्छे से रब करेंगे कुछ देर तक के लिए। बस इसे रब करते रहना है इसे। तो बस आप इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से रब कर लें। आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो रही है। जो इसका जो गंदगी है वो अच्छे से इसकी निकल रही है। और इसे करने के बाद इसे हम 5 मिनट तक यूं ही रहने देंगे, ताकि जो कोलगेट और जो हमने केले का छिलका रगड़ा है उससे अच्छे से ये गंदगी ऊपर आ जाए। बस इसे हम 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे 5 मिनट के लिए इस तरह से रख करके छोड़ दिया था केले के छिलके से। बस 5 मिनट बाद हम इसे पानी से इस तरह से धो लेंगे। ये देखिए कितनी चमकदार और कितनी नई जैसी हो चुकी है ये हमारी टोटी। तो बस इसी तरह से आप वॉश कर सकते हैं अपनी घर की सभी टोटियों को, वो भी एक केले के छिलके और कोलगेट की हेल्प से। तो बस मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ आप, है ना, एकदम न्यूट्रिक। बस आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह से कंघियों को लेकर के जब भी हम अपने घर में कंघी करते हैं तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से गंदी हो रही है, ये गंदी हो जाती है। तो इनकी गंदगी को किस तरह हम आसानी से साफ कर सकते हैं। चाहे छोटी कंघी हो या कंघा हो, कोई भी हो, अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो वो और भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। लेना है एक ब्रश और टूथपेस्ट है हमारे पास। तो हम अगर इस तरह से नहीं निकलता है तो हम इसको लेंगे और इसको अच्छे से कट कर अच्छे से कट कर लेना है। 2 से 3 पार्टों में इसे अच्छे से कट करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कट कर लिया है। और ये देखिए इसमें जो बचे हुए कोलगेट में कितना सारा कोलगेट होता है इसके अंदर। तो जो भी मैं यूज बता रही हूँ वो मनी सेविंग है। इसको इस तरह से कोलगेट को लेना है और अपनी किसी भी कंघे पर इस तरह से अप्लाई करना है। तो ऊपर से गंदगी को नीचे की साइड को निकालना है, ताकि जो भी हमारी गंदगी है वो कंघी से नीचे की साइड निकल जाए। इस तरह से जब हम निकालते हैं तो ये बहुत इजीली से गंदगी निकल जाती है। तो मैं सभी कंघों की इस तरह से इस गंदगी को निकाल लूंगी और फिर पानी में धो करके आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से मैं इसे भी अच्छे से निकाल लूंगी। ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जिस तरह ये हमारे टीथ को वाइट करता है, सफेद एकदम अच्छे से क्लीन करता है, इसी तरह से हम किसी भी चीज पर अपनी इलेक्ट्रिक या जिस चीज को हम थोड़ा पानी से नहीं धो सकते उस पर हम अगर इसे यूज करेंगे तो ये बहुत ही इजीली साफ हो जाएगा। और जो भी प्लास्टिक की चीज है, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसकी जो बारीक से जो गंदगी है वो अच्छे से क्लीनिंग के साथ निकल रही है। तो इसी तरह से मैं सब कंघियों को और अपने कंघों को इसी तरह से मैं गंदगी को निकालती हूँ। बेकार ब्रश को आप फेंके नहीं, इस तरह से निकाल लें। तो मैं आपको धो करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से इन्हें क्लीन एंड क्लियर कर दिया है, अच्छे से धोया है। तो देखिए किस तरह से ये साफ हो चुके हैं। लेकिन आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। ये देखिए ये है मेरे इसके अंदर ऑयल। जब भी हम ऑयल को अपने किसी भी डब्बे में या किसी भी में भी हम डालते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिस भी बोतल में, तो जब हम उसे पलटते हैं बड़े कनस्तर से छोटे में तो वो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो उसका जब हम इसको रख लेते हैं या तो हम उसे फेंकने में यूज करते हैं, समझ में नहीं आता हम उसको क्या यूज करें। तो उसका यूज एक बेहतरीन यूज ये है कि इसको इस तरह से हमने रख लिया है एक कप के अंदर। तो चलिए हैं इसका यूज करने के लिए किस तरह से इसे यूज किया जा सकता है। जिसके भी घर में इस तरह से लकड़ी के डोर होते हैं तो बरसात में या कुछ काफी टाइम हो जाता है तो ये आवाज करने लगते हैं।
तो ये आवाज ना करे, इसके लिए हमें इस तरह की ये जो हमारी जो कब्जे होते हैं, इन कब्जों के ऊपर, अपने कब्जों के ऊपर इस तरह से एक ब्रश ले लेना है और ब्रश में इस तरह से इस ऑयल को अप्लाई करना है, अच्छे से लगा लेना है। और इसको लगाने के बाद इस तरह से अपनी इस पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। जब हम इसको इस तरह से लगा देंगे अपने तीनों कब्जों पर, ये देखिए मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है, मैंने 2 कब्जों पर लगा दिया है। अब मैं तीसरे पर भी इसे लगा रही हूँ। तो बरसात में ये आवाज करना बिल्कुल बंद कर देंगे और जो हमारे कब्जे हैं वो जंग भी नहीं खाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, छोटा सा आइडिया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइडिया है इस तरह से फोन को लेकर के जब भी हम फोन को चार्ज करते हैं इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं, तो जो साइड्स में कोई बच्चे निकलते हैं या कोई भी बड़े निकलते हैं, जगह कम होती है, तो ये इस तरह से गिर जाते हैं और ये इतने काफी महंगे होने के कारण इनकी स्क्रीन खराब हो जाती है। तो हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर हमें नया फोन मंगाना पड़ता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन आइडिया ये है कि जब भी फोन को इस तरह से चार्ज करें तो अपने फोन के लिए ये ले लेनी है एक पॉलीथीन। ये मैंने पॉलीथीन ले ली है। तो इस पॉलीथीन के अंदर इस तरह से एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन के अंदर अपनी इस मोबाइल को डालना है और इसको डालने के बाद जो हमारे ये पार्ट होते हैं इसको लेना है, इस तरह से इसके अंदर निकालना है और इसको इस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं और इसको इस तरह से हम टांग देंगे ताकि जो हमारा फोन है वो गिरेगा भी नहीं और सेफ भी रहेगा। ये बहुत ही उम्दा टिप है। अगर ज़रा भी आपको टिप पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके रिलेटिव्स को भी हेल्प मिल सके। अगर परफेक्ट कोफ्ता करी बनानी है तो बिल्कुल टाइट इसे बनाने के लिए इसमें डालनी है खसखस 2 टेबल स्पून। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं उसी हिसाब से हमें चीज़ें लेनी है। और कोफ्ते के साथ इसमें डालनी है हमें चने का आटा और हमें इसमें डालना है कचरी पाउडर और एक अंडा और इन्हें कुछ देर के लिए खोल करके ही कुक करने हैं। तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट कभी ना टूटने वाले परफेक्ट कोफ्ता करी बन करके रेडी होगी, जिससे कि हर कोई आपके कोफ्तों का दीवाना हो जाएगा। और कभी भी बनाने के लिए 200 ग्राम चावल के साथ लेना है हमें 2.5 किलो दूध और उसे अच्छे से पानी में भिगो देने हैं चावलों को। और फिर आधे किलो चावल के साथ अच्छे से चावलों को कुक करना है और जब वो चावल अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए, तो उन चावलों को अच्छे से घोटना है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं खीर बनाने के लिए जिससे कि आपकी खीर एकदम टेस्टी और एकदम बढ़िया बनेगी। और जब हम खीर के अंदर चीनी ऐड कर देते हैं तो चीनी ऐड करने के बाद खीर को लगातार चलाते रहना है। तो बस ये देख लीजिए। और अगर अपने कलर को टेस्ट देने के लिए एक ही इलायची भी डाल सकते हैं। तो जब अच्छे से हमारी खीर के अंदर पपड़ी आने लगे तो ये जो खीर है ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है जो हमारी खीर है। तो बस इस तरह से खीर तैयार कर लेनी है और गैस का फ्लेम करना है बंद। तो अब ये लेने हैं ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट को जब हमारी बंद हो जाए गैस का फ्लेम तभी इन्हें डालने हैं और इसे कुछ देर के लिए हम ठंडा कर लेंगे। इससे जो हमारी कड़ी है जब भी हम अपनी कटोरी में लगाएं ताकि हमारी खीर पानी ना छोड़े। ये परफेक्ट रेशो है खीर बनाने का।